निएंडरथल की ठुड्डी कम विकसित, झुका हुआ माथा और लंबी, चौड़ी और अधिक उभरी हुई नाक थी। निएंडरथल खोपड़ी आमतौर पर अधिकांश आधुनिक मनुष्यों की तुलना में अधिक लंबी लेकिन व्यापक और कम गोलाकार होती है और इसमें एक पश्चकपाल बन या चिग्नॉन खोपड़ी के पीछे एक उभार की अधिक विशेषता होती है। हालांकि यह आधुनिक मनुष्यों के लिए भिन्नता की सीमा के भीतर है जिनके पास यह है। यह कपाल के आधार और टेम्पोरल हड्डियों के खोपड़ी के सामने की ओर ऊंचे और अधिक स्थित होने और खोपड़ी के चपटे होने के कारण होता है। निएंडरथल चेहरे की विशेषता मध्य चेहरे की भविष्यवाणी है, जहां जाइगोमैटिक मेहराब आधुनिक मनुष्यों के सापेक्ष पीछे की ओर स्थित होते हैं, जबकि उनकी मैक्सिलरी हड्डियां और नाक की हड्डियां तुलनात्मक रूप से अधिक आगे की दिशा में स्थित होती हैं। निएंडरथल की आंखें आधुनिक मनुष्यों की तुलना में बड़ी हैं। एक अध्ययन में प्रस्तावित किया गया कि ऐसा निएंडरथल की दृश्य क्षमताओं में वृद्धि के कारण था, जो नियोकॉर्टिकल और सामाजिक विकास की कीमत पर था। हालांकि इस अध्ययन को अन्य शोधकर्ताओं ने खारिज कर दिया, जिन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नेत्रगोलक का आकार निएंडरथल या आधुनिक मनुष्यों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के लिए कोई सबूत नहीं देता है। अनुमानित निएंडरथल नाक और परानासल साइंस को आमतौर पर गर्म हवा के रूप में समझाया गया है, क्योंकि यह फेफड़ों में प्रवेश करती है और नमी बरकरार रखती है। यदि उनकी नाक चौड़ी होती तो यह ठंड के अनुकूल प्राणियों में आमतौर पर संकुचित आकार से भिन्न होती और यह आनुवंशिक बहाव के कारण होता। इसके अलावा व्यापक रूप से पुनर्निर्मित साइंस बहुत बड़े नहीं हैं, आकार में आधुनिक मनुष्यों के बराबर हैं। हालांकि यदि साइंस का आकार ठंडी हवा में सांस लेने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है, तो वास्तविक कार्य अस्पष्ट होगा। इसलिए वे ऐसी नाक को विकसित करने के लिए विकासवादी दबाव का एक अच्छा संकेतक नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा निएंडरथल नाक का एक कंप्यूटर पुनर्निर्माण और अनुमानित नरम ऊतक पैटर्न आधुनिक आर्कटिक लोगों की नाक के साथ कुछ समानताएं दिखाता है, जिसका संभावित अर्थ है कि दोनों आबादी की नाक ठंडी, शुष्क हवा में सांस लेने के लिए समान रूप से विकसित हुई है। निएंडरथल में एक बड़ा जबड़ा होता था, जिसे एक बार बड़े काटने वाले बल की प्रतिक्रिया के रूप में उद्धृत किया गया था, जो कि निएंडरथल के सामने के दांतों के भारी घिसाव से प्रमाणित था। लेकिन समकालीन मनुष्यों में भी इसी तरह के पहनने के रुझान देखे जाते हैं। इसे जबड़े में बड़े दांतों को फिट करने के लिए भी विकसित किया जा सकता था, जो घिसाव और घर्षण का बेहतर प्रतिरोध करेगा और पीछे के दांतों की तुलना में सामने के दांतों पर बढ़ी हुई घिसाव शायद बार बार उपयोग से उत्पन्न होती है। निएंडरथल दंत पहनने के पैटर्न आधुनिक इनुइट के समान हैं। कृंतक बड़े और फावड़े के आकार के होते हैं और आधुनिक मनुष्यों की तुलना में टोरोडोंटिज्म की असामान्य रूप से उच्च आवृत्ति थी, एक ऐसी स्थिति जहां बढ़े हुए गूदे दांत कोर के कारण दाढ़ें भारी हो जाती हैं। एक समय ऐसा माना जाता था कि टोरोडोंटिज्म निएंडरथल की एक विशिष्ट विशेषता थी, जो कुछ यांत्रिक लाभ देती थी या बार बार उपयोग से उत्पन्न होती थी, लेकिन अधिक संभावना यह थी कि यह केवल आनुवंशिक बहाव का एक उत्पाद था। निएंडरथल और आधुनिक मनुष्यों की काटने की शक्ति अब लगभग समान मानी जाती है। आधुनिक मानव पुरुषों और महिलाओं में क्रमशः 225 N 63 पाउंड और 255 N 51 पाउंड है।